हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ख़तरनाक शैतान की है जिसका जिस्म घोड़े की तरह, बाल लड़कियों की तरह हैं और उसके विंग्स भी हैं। उसका नाम है एबेडॉन डेविल। ये जादू के ज़रिए एक लड़की की बॉडी में रहता है और फिर दुनिया में आता हो तबाही मचाने के लिए। हेरेटिक्स का मतलब है इवल यानी शैतान। अब ये डीमन इस लड़की के साथ क्या करेगा, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मूवी शुरू होती है तो हम एक शैतानी ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने एक लड़की को बांधा हुआ है और उसके आगे पीछे खड़े होकर जादुई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। जादुई रिचुअल के बाद वो सब अपने अपने गले काट कर डीमन को पावर देते हैं और अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। इस शैतानी ग्रोह की कलाई पर डिमोनिक साइन भी होता है। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो सो रही है। उसका नाम ग्लोरिया है। ये और उसकी मदर अकेली रहती हैं। उसकी मदर का नाम रुथ है। ग्लोरिया को एक हॉरर नाइटमेयर आता है। वो डर कर उठ जाती है। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लोरिया वही लड़की है जिस पर उस शैतानी ग्रोह ने जादुई रिचुअल किया था। आज भी वो सब कुछ एक डरावना ख्वाब बनकर उसे डराता था। फिर हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपनी गर्लफ्रेंड जुआन के साथ एक थेरेपी सेशन के लिए जाती है। जुआन ग्लोरिया की गर्लफ्रेंड है और रुथ यानी ग्लोरिया की मदर को उनका ये रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन ग्लोरिया और जुआन एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। थेरेपी सेशन में एक लेडी बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड उस पर जुल्म करता था। जुआन गुस्से की तेज होती है और क्लेयर भी ये उस लेडी को कहती है कि तुम्हें भी इस तरह अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना चाहिए जैसे वो तुम्हें करता है। ये दोनों लड़कियां एक जगह पर इकट्ठे काम करती हैं जहां खाना डोनेट किया जाता है। जुआन ग्लोरिया को एक लॉकर गिफ्ट करती है और उसे उसके घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। तभी वहां गाड़ी में एक आदमी आता है जिसका आधा फेस जला हुआ है। वो ग्लोरिया को किडनैप करके ले जाता है, लेकिन इस दौरान उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है। ग्लोरिया बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चेन से बंधी हुई थी। उसे फोन नजर आता है और वो अपनी मॉम को कॉल करने लगती है। वो आदमी उसे देख लेता है और फोन छीन लेता है, लेकिन तब तक वॉइस मैसेज उसकी माँ के फोन पर चला जाता है जिसमें वो चीख रही थी। वो आदमी उसे बेहोश करने वाला होता है, लेकिन ग्लोरिया उसकी कलाई पर डिमोनिक साइन देखती है, यानी ये उस शैतानी ग्रोह का मेंबर है। वो आदमी उसे जंगल में एक वुडन कैबिन में ले जाता है और बांध देता है। दूसरी तरफ जुआन जब काम पर जाती है तो देखती है कि ग्लोरिया वहां नहीं आई। वो परेशान हो जाती है और ग्लोरिया की मॉम को कॉल करती है। वो भी परेशान हो जाती हैं और सारे घर में उसे ढूंढती हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। वो अपना फोन देखती है तो उस पर ग्लोरिया का मैसेज था जिसमें वो चीख रही थी। जुआन को जब पता चलता है कि ग्लोरिया मिसिंग है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पुलिस ऑफिसर ग्लोरिया के घर में आता है। जुआन उसे गुस्से में कहती है कि कहीं से भी ग्लोरिया को ढूंढ कर लाओ। वो डिसाइड करती है कि किसी भी तरह वो खुद ग्लोरिया को ढूंढेगी। वो उसके मिसिंग पोस्टर छपवा कर जगह जगह लगाती है। यहाँ से फिर वो चर्च जाती है और कुछ वॉलंटियर्स को इकट्ठा करती है ताकि जल्दी से ग्लोरिया वापस मिल जाए। वो किसी भी हाल में ग्लोरिया को ढूंढना चाहती थी। दूसरी तरफ जब ग्लोरिया को होश आता है तो वो उस आदमी को पहचान लेती है। उसे याद आ जाता है कि ये शख्स भी उन्हीं में से एक था जिसने 5 साल पहले वो जादुई रिचुअल किया था। वो उसे पूछती है कि मुझे क्यों यहाँ लेकर आई हो। वो बस उसे इतना बताता है कि मैं बस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। कल सुबह तक ही खतरा है, फिर तुम वापस जा सकती हो। वो उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा हमारा ग्रोह तुम पर जादुई रिचुअल कर रहा था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और जब सारे लोगों ने खुद के गले काटे, लेकिन मैंने जस्ट गला काटने की एक्टिंग की और फिर वहां से उठकर चला गया। उसके बाद इस आदमी को लगता है कि ग्लोरिया उस पर अटैक कर रही है। ये हेलुसिनेशन थी और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलता है। दूसरी तरफ जुआन ग्लोरिया को ढूंढने में बिजी होती है। वो काफी लोगों के घर जाती है और ग्लोरिया के बारे में पूछती है। एक आदमी का घर जाती है, वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जुआन को गुस्सा आता है, वो नाइफ निकाल कर उसे थ्रेट करती है। पुलिस को वो लॉकर भी मिल जाता है जो जुआन ने उसे गिफ्ट किया था। ग्लोरिया को फिर से वही जादुई रिचुअल के विजन्स आते हैं, लेकिन वो आदमी उसे संभाल लेता है। उसे भी हेलुसिनेशन होती है और ये सब डीमन कर रहा था। वो आदमी ग्लोरिया को कहता है कि बस कल सुबह तक तुम यहीं रहो, सेफ रहोगे, फिर तुम जा सकती हो। ग्लोरिया के मुंह से जो लिक्विड निकल रहा था वो इसलिए था क्योंकि डीमन ने उसे पोजेस किया हुआ था। दूसरी ओर ग्लोरिया की माँ जुआन को कॉल करके घर बुलाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो उससे इस लॉकेट और दूसरे आदमी के थ्रेट करने का पूछता है तो वो इन दोनों को वहीं मार देती है। जुआन ग्लोरिया को लेकर आखिर इतनी क्यों पोजेसिव है, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। ग्लोरिया इस आदमी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि 5 साल पहले तुम्हें किडनैप करके तुम पर जादुई रिचुअल किया गया था। वो उसे बताता है कि मेरा नाम थॉमस है और 5 साल पहले तुम्हें किडनैप करके तुम पर जादुई रिचुअल किया गया ताकि एबेडॉन डेविल दुनिया में आ सके। ये रिचुअल मून लोकस पर किया जाता है। उस दिन ये रिचुअल पूरा नहीं हो सका क्योंकि कुछ लोगों ने सुसाइड करके सेक्रीफाइस नहीं किया था। आज वो लोग फिर से जादुई रिचुअल करेंगे और डीमन एबेडॉन को दुनिया में लाएंगे।
उसे दुनिया में लाने के लिए इन लोगों ने तुम्हारी बॉडी को होस्ट बनाया ताकि वो तुम्हारी बॉडी में दाखिल हो और फिर दुनिया में आए। मैं इन सब से तुम्हें बचा रहा हूँ ताकि इस शैतानी ग्रोह का ये मकसद पूरा ना हो सके। जुआन पागलों की तरह ग्लोरिया को ढूंढने लगती है और फिर एक दिन बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। ग्लोरिया अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस पर जाती है। वहाँ वो एबेडोन डेमन से माफी मांगती है कि मैंने ग्लोरिया को खो दिया। दरअसल वो ग्लोरिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि लोकस्ट मून पर वो फिर दोबारा से रिचुअल करें और एबेडोन डेविल दुनिया में आए। जुआन भी इस शैतानी ग्रोह की मेंबर थी। वो खुद को सजा देने के लिए कोड़े मारती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया की हालत खराब होने लगती है और थॉमस को उसकी पीठ पर 2 सुराख नजर आते हैं। यहाँ दूसरा सीक्रेट ये रिवील होता है कि डीमन ने उसकी बॉडी को पोजेस नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर वो रह रहा था ताकि दूसरा रिचुअल पूरा होने के बाद वो दुनिया में आए और तबाही मचाए। इन सुराखों से डीमन के विंग्स बाहर निकलने थे। थॉमस अपनी गन से उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे अटैक करने लगती है। ये सब हेलुसिनेशन वो डीमन कर रहा था। वो इन दोनों को पास के विजन दिखाकर तकलीफ देता है। वो डीमन नहीं चाहता था कि थॉमस ग्लोरिया को मारे। दूसरी तरफ ग्लोरिया को एक आदमी बताता है कि एक गाड़ी आई थी, उसमें एक आदमी था जिसका फेस जला हुआ था, तो ग्लोरिया को किडनैप किया और इसकी तरफ लेकर गया। अब जुआन को पता चल जाता है कि ये कौन है। थॉमस जुआन का भाई है। जुआन अपने फ्रेंड के साथ ईस्ट की तरफ निकल पड़ती है और ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर थे। जादुई रिचुअल वाली रात इन दोनों ने सुसाइड नहीं किया था। थॉमस को लगता है कि अगर डीमन एबेडोन दुनिया में आ गया तो तबाही मचाएगा, वो इस दुनिया में नहीं आने देगा। और जुआन को यह लगता है कि उसे सुसाइड कर लेनी चाहिए थी और वो रिचुअल पूरा करके सुसाइड करना चाहती थी। जुआन को कैबिन का पता है जहां ग्लोरिया है, क्योंकि ये उनका फैमिली कैबिन है। ग्लोरिया जुआन से मिलना चाहती है। थॉमस ग्लोरिया को जुआन का सब सच बता देता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए यूज कर रही थी। वो उसे कहता है कि वो तुम्हें ढूंढ रही होगी ताकि रिचुअल पूरा करके वो एबेडोन डेमन को दुनिया में लाए। वो उसे बताता है कि ग्लोरिया ने मेरा फेस जलाया और पांव तोड़ दिए और मैं रिचुअल के बहाने वहां से चला गया। वो उसे बस सुबह तक रुकने का कहता है। जब तक रिचुअल पूरा नहीं होगा डेमन दुनिया में नहीं आ सकता। केबिन में ग्लोरिया अकेली होती है तो उसे वही खतरनाक एबेडोन डेमन दिखाई देता है। वो डर कर चीखें मारने लगती है। थॉमस के पास जाकर उसे सब बताती है। थॉमस को पता चल जाता है कि रिचुअल पूरा होने वाला है और एबेडोन डेविल दुनिया में आने वाला है। तभी ग्लोरिया की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक होने लगती है। उसके बाल गिरने लगते हैं और इन दोनों सुराखों में से विंग्स भी निकल आए थे। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन डीमन उसे पास की हेलुसिनेशन दिखाकर तकलीफ देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसका चेहरा जलाया और पाँव तोड़े। वो डीमन थॉमस को कहता है कि मैं दुनिया में आकर सबसे पहले तुम्हें मारकर हेल में भेजूंगा। थॉमस डर कर कैबिन से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जुआन कैबिन के बाहर आ जाती है और उस गाड़ी को देखने लगती है। गाड़ी के अंदर ग्लोरिया का फोन देखकर वो श्योर हो जाती है कि ग्लोरिया यहीं पर है। वो अपने दोस्त को मार देती है। फिर उसे थॉमस नजर आता है। वो उस पर अटैक करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जुआन अंदर जाकर ग्लोरिया को बांध देती है और रिचुअल पूरा करने लगती है। ग्लोरी का स्किन टेक्सचर भी चेंज हो गया था, जैसे लार्वा या कोकोन की बर्थ के लिए होता है। बाल भी गिर चुके थे और विंग्स निकल आए थे। थॉमस को होश आ जाता है और वो जुआन को समझाने आता है कि वो ऐसा ना करे। जुआन रिचुअल पूरा कर रही थी। थॉमस को विजन आते हैं कि उसके और ग्लोरिया के। वो खुद को इन विजन से बाहर निकालता है और जुआन पर अटैक करके उसे मार देता है। सुबह हो जाती है और थॉमस ग्लोरिया को लेकर बाहर आ जाता है। ग्लोरिया को होश आ जाता है। थॉमस उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन थॉमस बेचारे को क्या पता था कि वो रिचुअल पूरा हो चुका था और वो डेमन उसकी बॉडी में आ चुका है। वो डेमन उसे कहता है कि मैंने भी तुमसे कहा था कि दुनिया में आकर सबसे पहले तुम्हें मारकर हेल में भेजूंगा, और फिर वो उस पर अटैक करके उसे मार देता है। अब डीमन एबेडोन के विंग्स पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है। आसपास बिजली गिरने लगती है। एबेडोन डेमन दुनिया में आ चुका है और तबाही मचाने वाला है। और यहीं पर यह हॉरर मूवी खत्म हो जाती है।